मैं दहशतगर्द था मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आप सोच रहे होंगे कि मुनव्वर राना का ये शेर आखिर में क्यों सुना रहा हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मशहूर डकैत मंगेश यादव को बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर डी के शाही की टीम ने एक एनकाउंटर में मार गिराया है। एसटीएफ की टीम का कहना है कि वो बाइक से भाग रहा था और उसके पास से पिस्टल, कारतूस और जेवरात बरामद हुए हैं। इसके अलावा एसटीएफ की टीम बता रही है कि वो करोड़ों का डकैत था, करोड़ों की चोरी उसने की थी और 1 लाख का इनामी बदमाश था। आप तस्वीर में जो घर देख रहे हैं जिसके ऊपर छत भी नहीं है, यह उसी मशहूर डकैत मंगेश यादव का घर है जिसे करोड़ों की लूट का आरोपी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस बता रही है। इसे मंगेश यादव ने अपनी लूटपाट और डकैती से ऐसा भव्य महल बनाया है, ऐसा भव्य महल जिसे देखकर बड़े बड़े कारोबारी और राजनेता शर्मा जाएं। ये अजीब संयोग है कि मंगेश यादव का न सिर्फ एनकाउंटर हुआ है बल्कि इसी बहाने उसकी दौलत भरी जिंदगी और उसके महल और उसकी जीवन शैली भी सबके सामने आने लगी है। सोचिए जरा, अगर डकैतों के घर इस तरह के होते हैं तो ईमानदार लोगों के घर किसी महल से कम नहीं होते होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के द्वारा करोड़ों की लूट करने वाला ये आरोपी मंगेश यादव का आप घर देखिए। उसके घर में महज एक कमरा है, वो कमरा भी मिट्टी और ईंटे के गारे से बना हुआ है। ऊपर सीमेंट की छत भी नहीं है, जिसके अंदर रसोई से लेकर सारे सामान बेतरतीब रूप से पड़े हुए हैं, जैसे सामान्य गरीब घरों में होता है। इसके अलावा कहीं पे बक्सा है, कहीं संदूक है और कहीं बहन के लिए रखी गई किताबें हैं जो उसको लेकर पढ़ने जाती होंगी। उसके साथ साथ उसकी एक झोपड़ी है जिसपे 2-4 चारपाइयां पड़ी हुई हैं, 2-4 खाट पड़े हुए हैं, जिस पे पूरा परिवार रहता है, सोता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। ये वो करोड़ों से उसने यही दौलत कमाई थी, जो करोड़ों की लूट मंगेश यादव ने की थी। शायद उससे उसने यही महल बनाया था। करोड़ों रुपए की लूट से कैसा महल बनाया जाता है, ये आप देखिए कि कैसे करोड़ों रुपए का डकैत एक कैसे महल में रहता है। ये आप भी इस तस्वीर में देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसे करोड़ों का डकैत कह रही है, 1 लाख का इनामी बदमाश कह रही है, उसके घर में करीबन 1 लाख का सामान भी नहीं पड़ा हुआ होगा। मंगेश यादव की टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक माँ बेसूध पड़ी है, वही माँ जिसके जवान बेटे और एकमात्र बेटे को एनकाउंटर में मार दिया गया है। एक बहन है जो लगातार ये कह रही है कि उसके भाई को मार दिया गया, उसके भाई को गलत तरीके से फंसा दिया गया है। उसकी बहन कहती है कि सोमवार की रात उसके भाई को रात के 2 बजे पुलिस वाले उठाकर ले गए और ये कहकर ले गए कि उससे पूछताछ करनी है और फिर छोड़ देंगे। लेकिन 3 दिनों बाद 5 तारीख को ये मालूम चलती है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। उसकी बहन ये सवाल पूछती है कि उसके यहाँ तो गाड़ी है नहीं, फिर पुलिस ने कैसे एनकाउंटर उसका बाइक से भागते हुए कर दिया। उसकी बहन ये भी आरोप लगाती है कि जिस घटना के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था, दरअसल उस दिन वो अपनी बहन के ही साथ एक स्कूल में उसका दाखिला, उसकी फीस भर रहा था। मंगेश यादव की मां का रो रो कर बुरा हाल है। टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा मंगेश यादव को रात के 2 बजे जब पुलिस उठाकर ले जाती है, तब गरीब माँ ये पूछती है कि मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं, जिसपे पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसे पूछताछ कर छोड़ देंगे। लेकिन मंगेश यादव फिर कभी उस टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं लौट पाता है। गरीब माँ ये रोते बिलखते हुए कहती है कि या तो मेरे बेटे को जिंदा लौटा दिया जाए या फिर हमें भी गोली मार दिया जाए। मैं सरकार से सिर्फ इतना चाहती हूँ और मेरी झोपड़ी भी ये सरकार वापस ले ले। ये एक माँ का दर्द है। माँ की ममता नियम और कायदा नहीं जानती, लेकिन क्या मंगेश यादव को सजा देने का यही तरीका जायज था? सोशल मीडिया पे सवाल यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी डी के शाही की टीम पे भी लगने लगे हैं। दरअसल डी के शाही की तस्वीर जारी हुई है जिसमें वो चप्पल में दिख रहे हैं कि चप्पल में ही उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। ऐसा चप्पल वो पहन कर गए थे जिससे लोग दौड़ भी नहीं सकते हैं, उसमें इतनी सहजता से उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। ये आप सोच ही सकते हैं, जिस चप्पल को पहनकर दौड़ भी नहीं लगाई जा सकती है, बताइए कितनी सहज स्थिति रही होगी कि जिसे पहनकर डी के शाही ने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया, जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं। रोहिणी सिंह से लेकर रवीश कुमार तक के पत्रकारों ने इसमें बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि पुलिस आखिर कब से इंसाफ देने लग गई? क्या अदालतें इस देश में खत्म हो गई है? हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि एक आरोपी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है।
जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए तब तक वो अपनी बात रख सकता है। इस एनकाउंटर पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने मंगेश यादव की बहन का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इस लड़की के आंसुओं का हिसाब रखा जाना चाहिए और इस आंसुओं को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार आयोग को एक्टिव होना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले कि वहां से सबूत मिटा दिए जाएं, उस पर कड़ी जांच की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने भी इस पे बड़े सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिनके ऊपर उसका पालन करने की जिम्मेवारी है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ का मखौल उड़ा रही है। मंगेश के परिवार के आंसू ये पूरे देश से सवाल कर रहे हैं कि कौन जिएगा या कौन नहीं जिएगा, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरों में है। आखिर उन अधिकारियों को कौन बचा रहा है, उन पर क्या कार्रवाई हुई है और उन अधिकारियों को कौन बचा रहा है और क्यों। आगे राहुल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुए सभी एनकाउंटरों की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वर्दी पर लगे खून के छींटे साफ होने चाहिए। डीके शाही, जिनकी भूमिका इस मंगेश यादव एनकाउंटर में प्रमुख मानी जा रही है, उनकी पत्नी रितु शाही को योगी सरकार ने हाल ही में राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया है। अब ये संयोग है या प्रयोग, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये सवाल विचारणीय है कि क्या डीके शाही ने अपनी पत्नी को पद दिलाने के लिए और योगी सरकार से नजदीकी बढ़ाने के लिए ये एनकाउंटर को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। इसे चमचागिरी कहें या फर्जी एनकाउंटर, अगर ये एनकाउंटर फर्जी है तो सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता से नजदीकी बढ़ाने के लिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्दोष लोगों की जान से खेला जाना जायज है। एनकाउंटर का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है, ना कि निजी हितों के लिए इसका उपयोग करना। ऐसे मामलों में पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। अगर किसी अधिकारी ने अपने निजी फायदे के लिए ऐसे एनकाउंटर किए हैं तो ये न्यायिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे सीधा लोकतांत्रिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन है। ये मामला सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं है, बल्कि ये कानून, नैतिकता और शक्ति के दुरुपयोग पे गहरा प्रश्न उठाता है। एसटीएफ के अधिकारी डीके शाही के बारे में कहा जाता है कि इनके परिवार के नाम पे 2 ट्रस्ट चलते हैं। इन ट्रस्टों के द्वारा समय समय पर खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें इनके कार्यक्रमों में कभी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह और अन्य मंत्री शिरकत करते रहते हैं। उन कार्यक्रमों में एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश भी आते रहे हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी रितु शाही, जो कि अब राज्य महिला आयोग की सदस्य है, इससे पहले वो गोरखपुर में भाजपा की महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष हुआ करती थी। ऐसे में डीके शाही की सरकार से नजदीकी और बीजेपी से नजदीकी पे बड़े सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में इन सवालों का एक रिवीजन आप करते जाइए। आखिर शाही मंगेश यादव की पहचान कैसे करते हैं, उनकी टीम किस रेंज में गोली मारती है कि एक गोली सिर में लगती है तो दूसरी बाजू में लगती है। आखिर इतनी सनसनीखेज घटना का आरोपी 8 दिन बाद ही सुल्तानपुर में क्या कर रहा होता है? वो 8 दिनों तक उस इलाके को छोड़कर क्यों नहीं भागता है? क्या वो सुल्तानपुर में ही रुककर एसटीएफ के रोके जाने पे फायरिंग करने का प्लान बना रहा होता है? आखिर पीएम रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो तमाम कोशिशों के बाद वो रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है? पीएम रिपोर्ट आखिर कब और किस हालत में आएगी? आखिर डीके शाही एक चप्पल में ही कैसे इतने बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते रहते हैं? आखिर शाही विवादों में घिरे एक एनकाउंटर को लेकर उसी जिले में आयोजित सम्मान समारोह में क्यों शिरकत करते हैं? आखिर शाही किसके आदेश पे या निर्देश पे एक निजी कार्यक्रम में इन एनकाउंटर्स पे सार्वजनिक बयानबाजी करते हैं? आखिर एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश ने अभी तक डीके शाही पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? सवाल बहुत हैं, लेकिन इन सब के बीच गालिब का एक शेर याद आ गया। हुआ है शाह का मुसाहिब फिर ही इतराता, बगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है? आप इस पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो इंसाफ देने का नया तरीका आया है कि जिसमें सीधा एनकाउंटर कर दिया जाता है, इस पे आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।